तो मैं आप सभी के बीच में डिजिटल क्लैपिंग, एक्साइटमेंट और जोरदार क्लैपिंग, जो कि हो सकता है कि आज हम लोग फिजिकली नहीं डिजिटली है, लेकिन वो एनर्जी आप सभी से हमें मिलना चाहिए, ताकि वो स्क्रीन में वो आपकी फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी जो पिक्चर है उससे हमें वो एहसास हो कि सर की उपस्थिति हम सभी के लिए बहुत ही एनर्जेटिक है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी के बीच में, हमारे इस सिस्टम के बीच में पितामह मैं भागचंद छाबड़ा जी को जोरदार क्लैपिंग के बीच में इन्वाइट करना चाहता हूं। ओवर टू सर। थैंक यू सर। अनम्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, सुख, शांति, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति और बड़ी बड़ी पिने आपके पास आए 2026 में। ऐसी बहुत सुंदर, शुभ और मंगलकारी भावना लेकर आपके बीच में हूँ। और आज की मीटिंग बहुत खास रहेगी। और जिन लोगों की वीडियो ऑन नहीं है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि किस्मत जब दरवाजे पे खड़ी हो तो दरवाजा खोल देना चाहिए। हाँ, कोई बहुत ही विकट परिस्थिति हो तो बात अलग है, बाकी दरवाजे को बंद नहीं रखना चाहिए, दरवाजे को खोल देना चाहिए। और हिंदुस्तान की इस वॉरियर टीम के बीच में मैं बहुत खुश हूं कि आज मुझे आपके बीच में आने का मौका मिला। और आपसे मेरे को एक इतनी कमाल की एनर्जी मिलेगी, और खास तौर से जब चेहरे मुस्कुराते हैं ना तो बहुत एनर्जी मिलती है। तो एक बार थोड़ा सा स्माइल करिए। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा करिए 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 करिए, आपको भी मिलेगी और मेरे को भी मिलेगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो, आज की एक बात बता, मैं आपको बता देना, मेरी कुछ बातें ऐसी है जो परमानेंट है, हमेशा कहता आया हूं हमेशा, कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है, बस केवल अभी वो जागा नहीं है। लेकिन आज मैं उन लोगों के बीच में हूं जो जागे हुए हैं। हाँ, इसलिए सबको अब जो जाग जाते हैं ना, उनकी किस्मत भी जाग जाती है। जब आप जाग जाते हैं तो आपकी किस्मत, आपके अंदर की दुनिया जब जागृत हो जाती है तो बाहर की किस्मत भी जागृत हो जाती है। और जो दूसरी बात मैं कहा करता हूं हमेशा, कि आप छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखो, और अब तो खूब बड़े देखो। अब जो नया आरसीएम है ना, उसमें तो खूब बड़े, आज मैं जो बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि कितने बड़े सपने देखने की जरूरत है। जितना आपने 2026 के लिए सोच रखा है, उससे 5 गुना बड़े सपने देखो। सीधा 5 गुना बोला मैंने। बड़े सपने देखो, और सपने देखने के बाद अगर किसी जमाने में किसी को भी उन सपनों पर भरोसा नहीं हो तो मुझे याद करना। मुझे भरोसा है कि आप कमाल कर सकते हो, आप कमाल कर सकते हो। आपका जो नेतृत्व है वो बहुत ही अच्छा है, और जिस लीडरशिप में आप काम कर रहे हो वो बहुत, उस लीडरशिप के साथ मेरे को काम करने का मौका मिला है। इसलिए मैं आपको बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूं कि आप बहुत ही टॉप लेवल के लीडरशिप के साथ में काम कर रहे हैं, और ये साल आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। अब चूंकि मैं ऑलरेडी डिले हूं, एक्चुअली मैं ऑफिस में था, हालांकि संडे था, लेकिन नाइट की मीटिंगें मैं घर आके लेता हूं, क्योंकि नहीं तो फिर स्टाफ नहीं रुक पाता ऑफिस में। इसलिए आने में थोड़ा मेरे को डिले हुआ, उसके लिए मैं सॉरी करूंगा। और अब मैं सीधा आपके सामने प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूं। मैं अपनी स्क्रीन ले रहा हूं, तो आपके बीच में 2026 में आपकी और मेरी ये पहली मुलाकात है। इसलिए मेरी तरफ से फिर अगेन और अगेन, अगेन और अगेन खूब खूब 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आज मैं आपका इस आरसीएम के नए युग में, जहां पर 25 साल पूरा करने के बाद आरसीएम सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार और बहुत बड़ी बड़ी एक्टिविटीज और नए भारत के निर्माण की बातचीत के साथ में ग्रोथ की तरफ बढ़ता हुआ आरसीएम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये अभियान वाकई महानता को हासिल कर चुका है और आसानी भी पैदा कर चुका है। कंसिस्टेंसी प्लान हमारा बहुत सुपरहिट चल रहा है, और बोनस प्लान भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अब 2026 के बारे में जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, उनको थोड़ा ध्यान से सुन लेना। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये अनायास की बात है।
मेरे मतलब भीलवाड़ा में जहां पर मैं रहता हूँ, मेरे मकान से थोड़ा हमारी कॉलोनी में एक बहुत ही बड़े अंक शास्त्री, नंबरोलॉजी के स्पेशलिस्ट माननीय अनिल जी शर्मा रहते हैं, और अक्सर वो विदेशों में ही रहते हैं, क्योंकि उनके जो क्लाइंट है वो बहुत बड़े बड़े हैं, कोई ज्वेलर है, कोई डायमंड वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी वाले हैं, बड़े बड़े क्लाइंट है उनके, जिनको वो कंसल्टेंसी देते हैं। भिलवाड़ा आना होता है तो कभी कभी मेरा भी मिलना हो जाता है। अभी बाई चांस वो जब मेरे ऑफिस आए तो मैंने उनसे कहा, सर 2026 आ रहा है, आपका नंबर क्या, आपके अंक गणित क्या कहती है? तो उन्होंने कैलकुलेटर लिया, जैसी कि उनकी आदत है, और जोड़ा तो 2026 10 का अंक। तो उन्होंने कहा 2026 में बहुत घटनाएं होगी, बहुत उथल पुथल होगा, बहुत घटनाएं घटेगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन ये अंक उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये क्योंकि लीडरशिप का अंक है, ये सवारियों का अंक नहीं है, ये लीडरशिप वालों का अंक है। और इसमें साथ में जो जीरो लगा हुआ है ना, वो कायनात की मदद का अंक है। जीरो मतलब ईश्वरीय ऊर्जा की मदद। तो ये अच्छे जो महान लीडर है उनके लिए, मतलब जो अपने आप को एक्सपोजर देना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, जो अपने आप को, भाग्य को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये अंक बहुत शुभ है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दें, तो ये अंक थोड़ा सा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, और डर का, मतलब ये दो जोन छोड़ने पड़ेंगे। ये एग्रेसिव लोगों के लिए बहुत कमाल का है। मैं आगे परिभाषा बताऊंगा, ये बातें उन्होंने बताई। और कंपनी की तरफ से जो अभी गुरुकुल में जो योजना चल रही है, 100%, 50% और 25% ग्रोथ की बातें चल रही है। मतलब ग्रोथ के ऊपर हमारा फैक्टर चल रहा है। आपने अगर जो भी गुरुकुल के साथ ज्वाइन होते हैं, और डेली ग्रोथ, नए वाइटल वितरण केंद्र की ग्रोथ, ये गुरुकुल के सब्जेक्ट में आपके बीच में रख रहा हूं। लेकिन अब मैं सीधी सीधी बातचीत में आ जाऊं। वैदिक, थोड़ा यार मीटिंग ले रहा हूं। अब मैं सीधी भाषा में बात कर रहा हूं। अब इस बिजनेस को ठंडे ठाकुरों की नहीं, शेरों की जरूरत है। और अगर वो महिला है, शेरनियों की जरूरत है। इधर शेर है और इधर शेरनी है। यानी मैं बिल्कुल रियल बात बोल रहा हूं, आगे आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन खाली शेरों की जरूरत नहीं, अभी भूखे शेरों की जरूरत है, भूखी शेरनियों की जरूरत है। तो बस इस एक स्लाइड को याद रख लेना, 2026 आपको कई गुना बढ़ा देगा। अगर आप, मतलब अभी बिल्कुल आरसीएम जिस दिशा में जा रहा है, क्योंकि 25 साल में आरसीएम नए युग की शुरुआत कर चुका है, नए युग में प्रवेश कर चुका है। मैं रूपांतरण यात्रा में भी था, आप लोग भी थे, आप लोगों ने भी देखा है, और गुरुकुल में जो बातें होती है वो भी आप देखते होंगे। तो बिल्कुल, और ये गाने भी आप सुनते होंगे। इनसे आपको आरसीएम के अंदर क्या घटित हो रहा है वो समझ लेना चाहिए। जो आज अंदर की तैयारियां हैं वो कल बाहर रिजल्ट देगी। मैं इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं यहाँ भिलवाड़ा में बैठता हूँ, कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी ने क्या तैयारियां कर रखी है। और 24 सालों में कंपनी ने अपने हर आधार को, हर फाउंडेशन को बहुत मजबूत कर लिया है। मतलब कंपनी का इंटरनल बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका है आज। चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो, क्वालिटी कंट्रोल की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, लीगल मैटर की बात हो, हर जगह पर कंपनी ने अपने आप को बहुत सॉलिड बना लिया है। 24 साल तक कंपनी ने मार्केटिंग को अपने हाथ में नहीं रखा। मार्केटिंग इन्होंने आपके और हमारे हाथ में दे रखी थी, और हमारे काम दे रखा था नेटवर्क बनाने का, कि आप अपनी टीम बड़ी बड़ी, और हम लोगों ने टीम बनाई भी है।
और हमने टीम बनाने के साथ साथ लीडर भी तैयार किए हैं। लेकिन अब कंपनी ने मार्केटिंग भी अपने आप, रूपांतरण यात्रा के बाद कंपनी ने मार्केटिंग भी अपने हाथ में ले ली है, और उससे उन्होंने उनकी तरफ से जो मार्केटिंग बढ़ रही है उसका लाभ आपके खाते में। और दूसरा, सरकार की जो भाषा है वही आज आरसीएम की भाषा है, आत्मनिर्भर भारत सरकार की भाषा और वही आरसीएम की भाषा। और अब इस वीडियो को ध्यान से सुनना होगा, क्यों मैंने शेयरों वाली बात करी। वो कंपनी की तरफ से आप जितनी कल्पना कर सकते हैं उससे बहुत आगे की तैयारियां बहुत मजबूती से चल रही है। 25 साल में किया वो 5 साल में नहीं, जो 25 साल में किया उसको कम से कम 5 गुना अगले 5 साल में होने वाला है। देखिए बाप, अच्छी तरह से वापस मेरी बात को गौर करना। सौरभ छाबड़ा का स्टेटमेंट है, 25 साल में जो आप लोगों ने किया, कंपनी ने 5 साल में 5 गुना, उस 25 साल वाले को 5 साल में 5 गुना, यानी 5 साल में 25 गुना, 25 गुना ये होने वाला है। और आज इस सिस्टम से लोग 500, 5,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख और 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम लोग इस समय ले रहे हैं, इस समय ले रहे हैं। अगर ये 25 गुना होगा तो आपकी इनकम का लेवल क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा लें। 5 साल की बात कही है तो 5 साल बिल्कुल आपके सामने दिखा दूंगा। और आज थोड़ा सा विचार करना कि अब तक जो भी था हुआ हो गया, पास्ट को हम नहीं बदल सकते, लेकिन आज अपने आप से पूछना कि आपको कौन रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से। अगर आप 500, 5,000, 50,000, 1 लाख ही कमा रहे हो तो आपको रोक कौन रहा है? इतने बढ़िया सिस्टम को पाकर, इतने बढ़िया प्रोडक्ट कैटेगरी को पाकर, इतनी बड़ी व्यवस्था को पाकर, इतनी बढ़िया ग्रोथ को पाकर भी आप साधारण ही रहना चाहते हो तो फिर आपको कौन रोक रहा है? आपको रोकने वाला बाहर नहीं है, बाहर सब कुछ रेडी है। आपको रोकने वाला आपके अंदर ही बैठा है, और उसी का इलाज हम मई के आपके प्रोग्राम के माध्यम से करने वाले हैं। क्योंकि बिजनेस तो बहुत होने वाला है, मैंने बता दिया ना आपको, 5 गुना यानी 25 गुना बिजनेस तो बहुत होने वाला है, बिग कंपनी का होने वाला है। 1 मिनट बहुत ध्यान से देखो, दिसंबर के महीने में पिछले 2 साल से कंपनी में लगातार ग्रोथ चल रही है, लगातार ग्रोथ चल रही है कंपनी में, 1.5 साल से तो पक्की चल रही है। और दिसंबर के महीने में कंपनी की ग्रोथ 15-18% थी। मतलब मैं कंपनी की ग्रोथ की बात करता हूं तो टोटल कंपनी की ग्रोथ की बात करता हूं। इसका मतलब कुछ लोगों की 40 भी थी, कुछ लोगों की 50 भी थी, क्योंकि कुछ का तो कम भी हुआ होगा ना, कुछ की 30 भी थी, लेकिन टोटल कंपनी का एवरेज ग्रोथ 18% था। और जनवरी में भी ग्रोथ मिलेगी, आपको फरवरी में भी ग्रोथ मिलेगी, मार्च में भी मिलेगी, और मार्च में और बढ़ के ही मिलेगी। तो बिजनेस तो बहुत होने वाला है। सवाल होने से क्या हमारे को क्या फायदा होगा? सवाल है इसको अपनी तरफ मोड़ना। जो बहुत होने वाला है इसको अपनी तरफ मोड़ना चाहिए ना मानव जी, या होने दे? मोड़ना चाहिए सर। भाई 50 लाख का चेक किसी का आ रहा हो, इससे अपने को क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा सर, है? ऊर्जा मिलेगा, सपना मिलेगा, और उसे करने का वो निश्चय मिलेगा सर। हाँ, लेकिन अपने खाते में आए तो और भी अच्छा लगेगा सर। हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें जिम्मेदारियां ज्यादा लेनी पड़ेगी, नॉलेज ज्यादा लेनी पड़ेगी, अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, सिस्टम को बढ़ाना पड़ेगा, और खास तौर से मैंने जो पहले ही कह दिया, अपने भीतर के शेर को जगाना पड़ेगा और उसकी भूख को बढ़ाना पड़ेगा। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें, सीधा मैं सीधी बात कर रहा हूं। अपने भीतर के शेर को जगाना पड़ेगा और उसकी भूख को, भूख के शेर चाहिए। इसलिए नई जानकारियां जितनी भी है उनसे अपने को अपडेट करना पड़ेगा,
अपने व्यक्तित्व को, अपने माइंडसेट को ग्रोथ का बनाना पड़ेगा। क्योंकि अब जो मैं आंकड़े बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना पा, थोड़ा मेरी बातों को बारीकी से। मैंने आज कोई नए लोगों के हिसाब से कोई बात नहीं करी है। मेरे ख्याल से नए लोग तो मीटिंग में नहीं आते, तो मार्केटिंग प्लान वगैरह क्या है क्या नहीं है वो तो मैंने बताने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि वो बताऊंगा तो ये छूट जाएगा। और मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो मानस जी से बड़ी सोच वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं तो मानस जी को ही जानता हूँ। मानस जी तो कोर टीम में आने का सपना देख रहे होंगे, लेकिन बाकी के लोग तो डायमंड बनना चाह रहे हैं। यानी मेरा मानना तो ये है कि यहाँ पर बाकी के जितने भी लोग बैठे हैं वो मानस जी से भी आगे निकलना चाहते हैं। उस हिसाब से मैंने टॉपिक तैयार किया। भाई अभी तक कंपनी ग्रोथ कर रही थी, कंपनी ग्रोथ तो करती आई है। एक पेंट पीस से शुरू हुई, 450 प्रोडक्ट हो गए, एक भी डिपो नहीं था 180 हो गए, एक भी पिकअप सेंटर नहीं था 10,000 11,000 हो गए ग्रोथ का। लेकिन पहले ग्रोथ होती थी ईयरली, सालाना। साल में हम ग्रोथ को जानते ही ईयरली के बाद थे, इसलिए पहले आंकड़े कौन से बनते थे? ईयरली ग्रोथ। ये पुराना आंकड़ा देख लो, गूगल पे भी मिल जाएगा। पहले ईयरली ग्रोथ। ग्रोथ तो इस बिजनेस का नेचर है, यहाँ हर चीज बढ़ती है, टीम बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, प्रोडक्ट बढ़ते हैं। लेकिन अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि, लेकिन वापस याद दिला रहा हूं कि बुक शेयर से दिया क्यों चाहिए, क्योंकि अब ग्रोथ ईयरली नहीं रही है, अब ग्रोथ मंथली में बदल गई है। अब कंपनी की ग्रोथ मंथली होने लग गई है, इसलिए अब ठंडे ठाकुरों का काम नहीं रहा, अब सोने का टाइम नहीं है। जैसे ट्रेन का इंजन का ड्राइवर हो तो उसको सोने का थोड़ी टाइम है, वो सो जाएगा तो फिर पता नहीं कितने लोग सो जाएंगे। उसी तरह से आप लीडर हैं, अब निरंतर बढ़ती हुई मंथली ग्रोथ, पहले थी ईयरली ग्रोथ, उससे कितना फर्क पड़ता है, थोड़ा सा मंथली का फर्क कितना पड़ता है उसको समझने का प्रयास करता हूं। 2025 में कंपनी का टर्नओवर 3,000 करोड़ का था। 3,000 करोड़ जब हम बोलते हैं तो पीवी नहीं होता है, वो टर्नओवर होता है सामान का, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए। मैं पूरी कंपनी के टर्नओवर की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसमें 4% मंथली ग्रोथ भी पकड़ूं, मैंने बताया अभी दिसंबर में 18% ग्रोथ थी, लेकिन मैं अगर केवल 4% भी पकड़ूं तो 2030 में कंपनी का टर्नओवर हो जाएगा 31,500 करोड़। ये तो गणित है, इसको तो मैं भी बदल नहीं सकता। लेकिन इस 4 की जगह आप ग्रोथ को 5 कर दो तो ये टर्नओवर 56,000 करोड़ का हो जाएगा, और 5 की जगह 6 कर दो तो ये 1 लाख करोड़ का हो जाएगा, और 6 की जगह 10 कर दें तो ये 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। तो आपकी कंपनी किधर जा रही है और आप किधर जा रहे हो, ये बात आज ख्याल में ले। इसलिए मैंने कहा कि कंपनी नए युग में प्रवेश कर चुकी है, आपको उस हिसाब से अपना माइंडसेट तैयार करना है। 10 लाख करोड़ की कंपनी बनने वाली है। और मजे की बात है, मैंने जब पूरा वर्ल्ड स्टडी किया तो पूरी दुनिया बुढ़ी हो गई है। चाइना बुढ़ा हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने बच्चे पैदा करने ही बंद कर दिए थे। तो पैदा होगा वही होगा जवान, तो उन्होंने तो ज्यादा जनसंख्या से बच्चे पैदा, अब उनको ख्याल आया तो अब वो सरकारें कर रही है भाई बच्चे पैदा करो। अब वो जो पैदा कर रहे हैं वो तो जवान होने में टाइम लगेगा। लेकिन पूरे विश्व में अभी सबसे अधिक ग्रोथ रेट भारत में है। ये सारी बाहर की परिस्थितियां, दुनिया की परिस्थितियां, दुनिया किधर जा रही है, भारत किधर जा रहा है, और उस पूरे विश्व में सबसे अधिक ग्रोथ रेट, मैं बात रेट की कर रहा हूं, वो आरसीएम में है। आप अपनी पीठ थपथपा सकते हो। इस समय पूरे विश्व में, पहले मैंने विश्व की बात करी, भारत में है, लेकिन भारत में सबसे अधिक कौन सी कंपनी की ग्रोथ रेट है? आरसीएम की ग्रोथ रेट, यानी स्पीड। इसलिए आपको मैं पहले तो चेतावनी दे रहा हूं, आपको एक तो अपने नेटवर्क को बड़ा करना है,
अब सोने का टाइम नहीं है, जो सोएगा वो खोएगा। एक तो अपने नेटवर्क को, आप जिस इंडस्ट्री में हो उसका नाम है नेटवर्क, तो नेटवर्क को बड़ा करना है, खूब बड़ा करना है, खूब बड़ा करना है, खूब बड़ा करना है, खूब बड़ा करना है। दूसरा, वॉल्यूम बढ़ाने पे काम करना है। प्रोडक्ट बहुत हो चुके हैं, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट हो चुके हैं, लेकिन तीसरा जो सबसे जरूरी पार्ट है अपनी टीम में, लीडर बनने चाहिए। अब ये लीडर ओरिएंटेड इंडस्ट्री बन चुकी है। अब अपनी टीम में ये 3 बातें, शॉर्ट में, डिटेल तो बहुत होती है, वो तो कभी एलडीपी के सब्जेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको टीम बड़ी करनी है, वॉल्यूम बढ़ाना है, क्योंकि पैसा वॉल्यूम से आएगा, और लीडर बढ़ाने हैं ताकि आपका काम डुप्लीकेट हो, क्योंकि आज ये इनकम लेने के लिए अब लीडर चाहिए। लेकिन अब आपको मैं थोड़े से जो दुश्मन जो आपके और मेरे भीतर बैठे हुए रहते हैं, मतलब मैं इसलिए जानता हूं कि वो दुश्मन मेरे पास रहते हैं, उनसे लड़ता हूं मैं, लेकिन हार नहीं मानता। कई बार वो जीत जाते हैं, लेकिन उनके सामने सरेंडर नहीं होता। वो दुश्मन कौन से हैं? आलस्य, अलबेलापन, बहानेबाजी, कुछ छोटी मोटी कमजोर आदतें या बड़ी बड़ी कमजोर आदतें, ये सब हमारे गहरे दुश्मन है। इसके अलावा छोटा सोचना या बड़ा नहीं सोच पाना। भाई कंपनी तो बड़ी होती जा रही है, हम सोच ही नहीं पा रहे, हम रोल्टी पे कुंडली मार के बैठे हुए हैं। बड़ा नहीं सोच पाना, नकारात्मक व्यक्तित्व, ईर्ष्या, द्वेष और कुछ छोटी मोटी घटनाएं और बातें। देखो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, कोई बात हो गई वो रुक गया। अरे आरसीएम के साथ तो कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, वो आरसीएम तो नहीं रुका। हमारे साथ तो कितनी बड़ी घटनाएं हुई, हम तो नहीं रुके। आपको रुकने का अधिकार ही नहीं है। घटनाएं और बातें हैं तो फिर आपका गोल बड़ा नहीं हो सकता। और एक और चीज जो हमारे अंदर बहुत छुप के बैठी रहती है, उसका नाम है अहंकार, ईगो। इसलिए दोस्तों, मैं इन सबसे उभरने का तो बालाजी, मैं मीटिंग के बाद बात करता हूं। इन सबसे उभरने का तरीका, अपने सपनों को इतना बड़ा करो, इतना बड़ा करो, इतना बड़ा करो, इतना बड़ा करो कि कोई कमजोरी आपको पकड़ ही नहीं पाए, और अपनी कमियों को धीरे 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 छोड़ते जाओ। जो भी, ये तो नाम कुछ भी लिखे हो, कमियों को छोड़ो। और इन सारी चीजों में जीत पाने के लिए हम एक बहुत ही कमाल का प्रोग्राम आपके यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं, और उसके लिए आपकी टीम के शानदार गोल सेट कर रहे हैं। और उसका पीरियड है जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी की आज 4 तारीख है, 3 दिन निकले, बल्कि 4था दिन भी निकल गया है। लेकिन 1 जनवरी से वो टारगेट पॉलिसी अप्लाई हो गई। 2026, जैसा कि मैंने बताया, एग्रेसिव लीडर का अंक है। आपको कमाल करना है। इस साल को एक ही है, कम से कम 100 टेक्निकल 2026 में आपके तैयार होने चाहिए। अब रॉयल्टी कितनी होनी चाहिए? मैंने इस साल को मिशन टेक्निकल के नाम दिया। नए तैयार होने चाहिए 100 टेक्निकल। और इसलिए ये जो प्रोग्राम है, जिसकी पॉलिसी मैं आज आपके बीच में डिक्लेयर कर रहा हूं, स्पेशल अनाउंसमेंट जो मैं कर रहा हूं, कि हम नॉर्थ ईस्ट में वॉरियर ग्रुप का बोंगई गांव में एक रेड कारपेट सेलिब्रेशन करेंगे, और एक ऐतिहासिक करेंगे। जिन लोगों को पहले कभी भी मौका मिला, ये आपके सपनों को दिशा देगा। यहां से आप और आपकी टीम एक नया भविष्य लिख सकते हो। ये रेड कारपेट आपके लिए एक पूरा वैसा माइलस्टोन बनेगा जो आपको नई दिशा भी देगा, क्योंकि यहां पर हर छोटी और बड़ी सभी उपलब्धियों को सम्मानित करेंगे, जिसमें हमारे नए जनवरी, फरवरी, मार्च में बनने वाले नए बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, इनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा नई रॉयल्टी, नई लीडरशिप को सम्मानित भी किया जाएगा, और उनके लिए एक डीगा का टूर भी रखा जाएगा, बहुत ही ऐतिहासिक, शानदार। और बिल्कुल बेस मंथ यानी दिसंबर की जो आपकी क्लोजिंग हुई है, यानी 2025 की जो आपकी क्लोजिंग हुई है,
नए टेक्निकल, इनका कुछ खास सेलिब्रेशन होगा, विशेष अंदाज में विशेष सेलिब्रेशन। इसके अलावा चूंकि हम नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, टोटल इन 3 महीनों में 50 नई ज्वाइनिंग ओनली सेल्फ प्रपोजल पर करने वालों को, जनवरी 3 महीनों में सेल्फ प्रपोजल पर 50 ज्वाइनिंग करने वालों, इनका स्टेज पे शानदार सेलिब्रेशन होगा। और 100 ज्वाइनिंग वालों का सुपर, इनका नाम होगा सफलता के सितारे, नाम होगा स्टार ऑफ द फंक्शन, इनका विशेष सम्मान होगा। और जैसा कि हमारे प्रोडक्ट है कीसोल इंपोर्टेंट, 5000 पीवी, 10,000 पीवी सेल्फ आईडी पे करने वाले महिलाओं की संख्या आपके पास अच्छी है, उनका कीसोल के एक शानदार सर्टिफिकेट से सम्मान होगा और 25,000 पीवी वालों का ट्रॉफी से सम्मान होगा। इन सबका प्रेजेंटेशन का पीपीटी आपको मिल जाएगा, ताकि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आए तो अपने अपलाइन से कांटेक्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं। आज अनाउंसमेंट के बाद ये सब आपको मिल जाएगा। 10,000 पीवी ऑल प्रोडक्ट से करने वालों का, ये 10,000 पीवी का उनका भी सम्मान होगा। और जो लोग 25,000, 50,000 और 1 लाख पीवी करेंगे, उनका स्पेशल सेल्फ आईडी पर परचेज करने वालों का ट्रॉफी से सम्मानित होंगे। और मतलब ड्यूटी चार्ज की पॉलिसी हम आपको थोड़ा सा पता करके एक बार फिर एक अनाउंसमेंट के साथ करेंगे। इतना मैं आपको बता दूं कि ये फंक्शन आपके लिए एक मौका है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च इस पूरे आरसीएम के सबसे पीक महीने होते हैं, सबसे बेस्ट टाइम पीरियड आपको मिल रहा है आपको। और मैंने आपको पहले ही कह दिया कि अब ये एक इवेंट की इसकी अच्छी तैयारी आप सभी को, एक दो को नहीं, सभी को लीजेंड बना सकती है। ये साल ये आपके सपनों को भी दिशा देगा और यहां से आप और आपकी टीम एक नई तकदीर लिखने की तैयारी करेंगे। तो बस आपकी मेहनत और रेड कारपेट सेलिब्रेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको 2026 का हीरो बनने का मौका देगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और जब जैसा कि मैंने ग्रोथ की बात करी आते ही कि अभी कंपनी ग्रोथ कर रही है, चारों तरफ ग्रोथ की बातें हो रही है, हिंदुस्तान ग्रोथ कर रहा है, टीमें ग्रोथ कर रही है। सितंबर के महीने में महिलाओं की बड़ी बड़ी पिनें आई है, 4 महिलाएं स्टार एमरल्ड और 3 महिलाएं एमरल्ड का लेवल लिया है, यानी बड़े अचीवमेंट्स आ रहे हैं। स्टार सफायर तैयार हुआ है। लेकिन अब मैंने मंथली ग्रोथ की जो बात करी ना, उससे थोड़ा समझना पड़ा। आज अब आप थोड़ा सा अब दिल खोल के, आंखें खोलकर और दिमाग के ताले खोल के जिस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझना कि आपको क्या मिला हुआ है। ये मैंने बड़े बड़े नाम यहां पे लिख रखे हैं स्क्रीन पे, डी मार्ट, रिलायंस, ट्रेंड, विशाल, आदित्य बिरला ग्रुप, सुपर स्टॉप, रेमंड, ये जितनी भी कंपनियां मैंने यहां लिख रखी है ना, ये ग्रोथ करे ना तो भी ये सालाना ग्रोथ करती है। आज ये कितनी बड़ी है उससे मतलब नहीं है, आज ये आरसीएम से बहुत बड़ी है, लेकिन ये अभी ग्रोथ करती सालाना, 12 महीने ग्रोथ ये नहीं करती। ऐसे समझ लो कि मैं पहले चालू हो चुका हूं और मेरी कार काफी आगे निकल गई, बहुत आगे निकल गई है, लेकिन मेरी कार की स्पीड 60 है और पुरानी कार होने की वजह से वो बीच बीच में रुक जाती है। और मानस जी नई कार लेके निकले हैं, वो अभी थोड़ा ही चले हैं, मैं बहुत आगे हूं, लेकिन मानस जी की कार की स्पीड 120 है और वो रुकती नहीं है। मेरी कार रुकती भी है और स्पीड भी 60 की है, तो आगे कौन निकलेगा रेस तक? मानस जी निकलेंगे, क्योंकि ये कंपनियां ईयरली ग्रोथ करती है। आज कितनी भी बड़ी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कौन आगे निकलेगा? आरसीएम यानी आप। कितनी बड़ी बात मैंने कह दी है, इसको गौर से समझो और आज अपनी वैल्यू समझो आप। दूसरा, नेटवर्किंग की जितनी भी कंपनियां हैं, आज दूसरी कंपनियों का जैसे नाम है वैसे ही आरसीएम का नाम है। एक आध कंपनी आरसीएम से आगे भी है, लेकिन बाकी सब कंपनियों से आरसीएम आगे है। लेकिन ब्रांड इमेज में, वैल्यूज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोडक्ट कैटेगरी में आरसीएम आज भी नंबर 1 है। लेकिन फिर भी बाकी की कंपनियां
ग्रोथ मंथली नहीं करती है, लेकिन आरसीएम ने मंथली ग्रोथ करना सीख लिया है। तो ये सब कंपनियां भी पीछे छोड़कर आप नंबर 1 बनने जा रहे हो। और इन सारी चीजों को समझते हुए भारत विश्व गुरु बनने वाला है 2037 में। और उस विश्व गुरु में सबसे नंबर 1 पोजीशन किसकी होगी? बोलो मानस जी, किसकी होगी? आरसीएम की होगी सर। आरसीएम की सर। ऐसे बोलो, मेरी होगी। मेरी होगी। मेरी होगी। हाँ, बात अभी मैंने विश्व गुरु की कर दी है, और वो भी आंकड़े बता के कर रहा हूं। राइट सर। इसलिए आते ही मैंने कह दिया था, मुझे अभी ठंडे ठाकुर नहीं चाहिए, मुझे भूखे शेर चाहिए। शेर चाहिए। राइट सर। अब मामला वो तसल्ली करने वालों का नहीं है कि मेरी तो रोटी आ गई, घर में बैठ गया, मेरा टेक्निकल आ गया, बस बहुत है, गुरुदेव हो गए। वैसे लोगों का काम नहीं है सर। अब मामला करोड़ों में जाने वाला है। इसलिए दोस्तों, अब अपने खेल को बदलो। ये जो गली में खेल रहे थे ना, अब वहां से बाहर निकलो, अपने दायरे से बाहर निकलो, अपनी सीमाओं से बाहर निकलो, अपनी सोच को बड़ा करो, अपने सपनों को बड़ा करो, अपनी तैयारियों को बड़ा करो, अपनी टीम को बड़ा करो, और खुल के खेलो, खिल के खेलो, मिल के खेलो। नाम ही वॉरियर रखा है, तो उछल उछल के, भिड़ भिड़ के खेलो। दूसरों के मुकाबले जीते उसी को वॉरियर कहते हैं। अदरवाइज दोस्तों, इस भीड़ में रहोगे तो सही, लेकिन पीछे कोई देखेगा नहीं। आगे रहने के देखने गए हैं, तो इसलिए मुझे आगे रहना है। और इसके लिए क्या चाहिए? हमें लीडर चाहिए। अब सवारियां नहीं चाहिए, लीडर चाहिए, क्योंकि लीडर का निर्माण ही आपका सुरक्षित भविष्य है। लीडर एक पिलर की तरह से होता है, जो कई तरह के बोझ संभाल लेता है। एक मानस का मेरे बिजनेस पे 1000 गुना फर्क पड़ता है, क्योंकि वो लोड ले सकता है। अगर लीडर कमजोर होगा तो वो लोड भी वैसा नहीं। इसलिए अपने भीतर के लीडर को जगाओ और लीडर पैदा करो, क्योंकि ये काम 1 महीने में नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। आम आदमी को लीडर बनाने में टाइम लगता है। और दूसरी बात का ध्यान रखो कि ये खेल संख्या का है, ये खेल नंबर का है। यहां पर संख्या बढ़ाओ, जो भी खाली प्लॉट दिखे कब्जा करो। यहां सब जबरदस्ती आते हैं, आप भी तो जबरदस्ती आए थे। ये दीवाने तो बाद में होते हैं, ऐसा ही है ना? दीवाने तो आने के बाद होते हैं, आते तो जबरदस्ती है। इसलिए अपनी संख्या बढ़ाने पे काम करो। दूसरा, बिल्कुल इस वीडियो को सुनो। अंबानी के पास क्या है? टाटा के पास क्या है? बाटा के पास क्या है? बजाज के पास क्या है? मामले के पास क्या है? मुकेश कोठारी के पास क्या है? राजाराम साहन के पास क्या है? सुनील शर्मा के पास क्या है? कामयाब होना है तो क्या बनाना पड़ेगा? बस जितना बड़ा नेटवर्क, और आपने 50 ज्वाइनिंग और 100 ज्वाइनिंग, एक बच्चा भी इससे छूटना नहीं चाहिए। एक भी साथी ऐसा नहीं रहे। अगर आप नेटवर्क करो, धोबी कपड़े नहीं धोएगा तो फिर उसकी दुकान कैसे चलेगी? ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो फिर उसकी ट्रेन कैसे चलेगी? भाई उसका धंधा ही गाड़ी चलाने का है। टीटी गए, मैं तो टिकट तो चेक नहीं करूंगा। भाई उसका काम है। आप नेटवर्क करो तो टीम बनाओ, भाई आपका काम है तो। इसलिए टीम बड़ी करो और उसके लिए फील्ड में निकलो। घर में बैठ के टीम नहीं बनती है। ये हम मीटिंगों में तो बोल देते हैं कि आपके घर पे लाइन लगेगी, कोई नहीं लगेगी लाइन। आपको ही किसी के जाकर बोलना पड़ेगा। हाँ, लाइन लगने के चक्कर में घर मत बैठ जाना, वो लाइन किसी और के लग जाएगी। एक ही इलाज है, फील्ड।
1000 समस्याओं का एक इलाज फील्ड। मूड खराब है तो फील्ड में जाओ, मूड अच्छा है तो फील्ड में जाओ, बिजनेस चल रहा है तो फील्ड में ज्यादा जाओ, कम चल रहा है तो फील्ड में जाओ, पिन बदलनी है तो फील्ड में जाओ, पिन नहीं बदल रही है तो फील्ड में जाओ। वो होता क्या है हमारे यहाँ, क्या होता है, आदमी टेक्निकल बन जाता है मानसिक, तो स्टेज उसको मिलने लग जाता है, माला भी उसको मिलने लग जाती है, और उसके कानों में रोज गूंजने लग जाता है गुरुदेव। लोग कहने लग जाते हैं गुरुदेव, फोन उठावे तो गुरुदेव, तो गुरुदेव की जमीन छूट जाती है, वो गुरुदेव बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें गुरुदेव नहीं बनना है, हमें जमीन देव बनना है। हमें जमीन पे रहना है हमारा काम, क्योंकि जिनको घर से बाहर निकलना आ गया, जीत बड़ी और बड़ी सफलता उन्हीं के पास आती है। घर पर बैठकर आज तक कोई सिकंदर बना नहीं है। इसलिए ये 3 महीने हैं आपके पास। और दूसरा, अपनी मीटिंगों की ताकत बढ़ाओ, मीटिंगों को प्रमोट करो, क्योंकि एमएलएम का मतलब है ये छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने। कहां से जागते हैं? मीटिंगों से। अगले सफल व्यक्ति आप हो सकते हो। ये ट्रॉफी और ये सेलिब्रेशन आपका है, ये रेड कारपेट आपका है, तैयारियां आपकी है, मंजिल आपकी है। बस किसकी होगी? जो भूखा शेर होगा या भूखी शेरनी होगी। 2026 जितना बड़ा आपका गोल उतना बड़ा आपका रोल। रुकावटें बाहर नहीं होती है, रुकावटें मन में होती है। तो अब थोड़ा सा, वेरी गुड सर, थैंक यू, ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक नई ऊर्जा हम सभी के